महात्मा बुद्ध को कोई गाली भी देते थे, कोई उनको अपशब्द भी कहते थे, वो उसको स्वीकार ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमें पता है हम क्या हैं। उनको कोई बहुत सम्मान दे उसको भी स्वीकार नहीं करते थे, वो नॉर्मल ही रहते थे, क्योंकि उनको पता है हम क्या हैं। उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई होती है, वो दूसरे से उसका अप्रूवल भी नहीं लेते हैं। अगर स्वामी जी किसी से ये पूछते कि भाई मैं योग आयुर्वेद का कार्य करना चाहता हूं, मैं करूं कि ना करूं, अगर ऐसे पूछते ना, तो आज ये योग और आयुर्वेद यहां नहीं मिलता। किसी से नहीं पूछा उन्होंने, अपनी एक छवि थी, अपना एक दिमाग में एक चित्र था कि हमें ऋषियों का ये काम करना है। आज भी कोई भी, ये केवल स्वामी जी के लिए नहीं, आयुर्वेद के क्षेत्र में आचार्य जी के दिमाग में जो विचार थे वो किसी की होड़ करके या किसी से अप्रूवल लेके शुरू नहीं किया। और यदि आप लेते तो पता नहीं वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके चित्त की स्थिति अलग है, मेरे की अलग है। मैं जो उत्तर दूंगी वो अपने अनुसार दूंगी, आप जो पूछ रहे हैं वो आपके अनुसार पूछ रही हैं। तो इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं सबकी आकृति अलग है, ईश्वर ने ही अलग अलग बनाया, और सबके मन अलग हैं, एक मन नहीं है ना। सबके संस्कार अलग हैं, सब यूनिक है, लेकिन बस महापुरुष अपने उस यूनिकपन को पहचान लेते हैं और डट जाते हैं। दूसरे हैं वो अपने अंदर देखते ही नहीं है, वो पहचानते नहीं है अपनी उसको प्रतिभा को, और वो दूसरों से ही फिर लेते हुए इधर उधर गिरते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन का क्या बनाना चाहिए? एक इमेज, अपनी छवि खुद बनानी है। मैं क्या हूं? मैं ब्रह्मचारी हूं तो मैं किस तरह का ब्रह्मचारी हूं? तो अपनी एक छवि बनाएं, एक संकल्प लें, एक ईक्षण करें, और उससे फिर नीचे ना आए। कोई कुछ भी कह रहा है, आप उसके ऊपर स्थिर रहें। तो ब्रह्म ने सबसे पहले ईक्षण किया कि मैं एक जगत बनाऊं, ऐसा जगत बनाऊं, और फिर उसके लिए पुरुषार्थ शुरू किया। तो हम तो दिन भर में पता नहीं अपनी कितनी छवियां बना लेते हैं। जितने लोगों से मिलते हैं उतनी हमारी छवियां बन जाती हैं, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति मिलने आया, उसने हमारी प्रशंसा की, हमने मान लिया हम ऐसे ही हैं। कोई व्यक्ति आया, उसने हमारी निंदा की, हमने मान लिया हम ऐसे ही हैं। कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा आप हमारे पुत्र हैं, हमने मान लिया हम तो इनके पुत्र ही हैं। इनके पुत्र हैं, लेकिन थोड़े काल के लिए। आप एक आत्मा भी तो हैं इसके अतिरिक्त। 20 साल पहले तो इनके पुत्र नहीं थे। किसी ने कहा कि आप हमारे शिष्य, हमने मान लिया हम शिष्य ही हैं। शिष्य तो हैं, पर इसके अतिरिक्त भी तो हैं। शिष्य ये शरीर हो सकता है। तो हमारी अपनी क्या आइडेंटिटी है, हमारा अपना क्या अस्तित्व है, और इसको कहां तक आगे मुझे बढ़ाना है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? विचार से, संकल्प से। तो उपनिषद भी हमें यही बता रही है। तो उपनिषद का इस प्रसंग का हमारे जीवन के साथ ना बहुत बड़ा एक वो है, संबंध है। विचार का बहुत बड़ा महत्व है, ये बताया जा रहा है इस प्रसंग से, कि हमारे जो संकल्प होते हैं ना, और फिर उसके अनुसार वो जो पुरुषार्थ होता है, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। और उसको देखना पड़ता है, कल्पना में देखना पड़ता है पहले। और जहां जो व्यक्ति के संस्कार होते हैं, वो उनको कल्पनाओं में जैसा देखेगा ना, वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा। मानो आप किसी खेल प्रतियोगिता में जा रहे हैं या आसन प्रतियोगिता में जा रहे हैं, और आपने पहले ही ये सोच लिया कि अब इस समय मैं ऐसे ऐसे योगासन कर रहा हूं मंच पे, और मैंने इतने अच्छे योगासन किए और सब लोग ताली बजा रहे हैं, और उसके बाद मुझे शील्ड मिल रही है, उसके बाद मुझे मेडल पहनाया जा रहा है। तो 99.99 चांसेस हैं कि आपको वो मिलेगा, क्योंकि आपने वो संकल्प, वो छवि बनाई और फिर वैसा पुरुषार्थ भी किया, तो होगा। और आपने यदि ये सोच लिया कि मेरे को आसन तो सारे आते हैं, पर दूसरे लोग भी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे आसन करने लग गए, तो कहीं ये भी हो सकता है कि कोई मेरे से भी अच्छा करने वाला आ जाए,
तो पता नहीं अब की बार तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आज तो कुछ शरीर में भी थोड़ी अकड़ सी है, फिर भी चलो प्रयास तो करते हैं। तो फिर 99% चांसेस हैं आपका नंबर नहीं आएगा। जो आपने देखा है ना वो ही परफॉर्म करेगा आपका मन। आपने क्या बनाया है अपने बारे में। इसलिए जो हर समय जो चिंतन चलता है, ये मेरे बारे में ऐसे कह रहे हैं, मैं तो हूं ही ऐसा, कोई तो मेरे को पसंद ही नहीं करते हैं। अब ये कह तो दिया 5 दर्शन याद करने के लिए, याद तो होता ही नहीं है, कैसे होगा, ये तो मुसीबत ले ली, फिर भी चलो ट्राई करते हैं। तो आपका मन उसी छवि को पकड़ता जा रहा है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये याद ना करने वाला व्यक्ति है, और याद कर भी ले तो मौके पे भूल जाने वाला व्यक्ति है। तो वो ही परफॉर्म करेंगे आप सुनाते समय, पक्की बात है ये। इसलिए संकल्प में स्वामी जी बोलते हैं ना, विकल्प रहित संकल्प। संकल्प में कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। मैंने संकल्प किया है तो ये काम मेरे से होना ही है, कोई धरती की शक्ति नहीं जो इसमें बाधा डाल सके। और आप किसी दिन इस संकल्प से कोई काम करके देखना, 100% सफलता मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात कही है इस प्रसंग में इन्होंने, कि ब्रह्म ने भी सबसे पहले क्या किया, संकल्प किया कि मैं बहुश्याम में बहुत हो जाऊं। तो कल ये बता रहे थे कि जो सबसे पहले इन्होंने अग्नि तत्व को लिया, तो अग्नि तत्व में फिर इन्होंने अग्नि में, आदित्य में, विद्युत में, सब चंद्रमा में, इन सब में क्या देखा, 3 को ही देखा। एक श्वेत रूप, एक अन्न का रूप, एक रजत। यदु रोहितम इव अभूत इति तेजस तद्रूपम इति तद विद्वान चक्रु। यद उ शुक्लम इव अभूत इति अपाम रूपम इति तद विदान चक्रु। यद कृष्णम इव अभूत इति अन्नस्य रूपम इति तद विदान चक्रु। तो जो ये रोहित माने रक्त सा, लाल सा जो दिखाई दे रहा है, तो ये समझ लो कि ये तेज का रूप है। और जो श्वेत सा दिख रहा है वो जल का रूप है। और जो काला सा दिख रहा है कृष्ण वर्ण, तो समझ लो ये अन्न का रूप है। तो कह रहे हैं यद्व विज्ञातम इव अभूत इति एतासाम एव देवतानाम समास इति। तो कह रहे हैं जिन पदार्थों के बारे में हमें ज्ञात नहीं है, अविज्ञात जैसे है, यद्व अविज्ञातम इव अभूत, जो अज्ञात सा होता है कि इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो कहा एतासाम देवतानाम समास है। समझ लो वो भी पदार्थ क्या है, इन देवताओं का समास है। किन देवताओं का, 3 का, जल, तेज, अन्न, सत्व, रज, तम। तो कुछ पदार्थों के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते। नहीं जानते हैं वो भी क्या है, सब त्रिगुणात्मक ही हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, अविज्ञात भी ज्ञात हो गया। तो इन्होंने शुरू में कहा था ना कि वो उपदेश जिससे अविज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। तो यद व अविज्ञातम इव अभूत इति एतासाम देवतानाम समासे इति तद विद्वान चक्रु। तो ऐसा ही जानना चाहिए कि ये भी त्रिगुणात्मक है, ये भी 3 का ही विस्तार है। यथान खलु सौम्य इमा तिस्र देवता पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त एकैका भवति तन्मे विजानीहि इति। तो कहा कि अब हे सौम्य, किस प्रकार से इमा तिस्रो देवता पुरुषं प्राप्य, ये तीनों देवता उस पुरुष को प्राप्त करके, पुरुष शरीर में, त्रिवृत्त एकैका भवति माने 3 रूप धारण करने वाले एक एक अंग कैसे हो जाते हैं, तन में विजानी ही इति। अब आगे वो भी तू मेरे से जान। अभी तो ब्रह्मांड के बारे में बताया ना इन्होंने, तो ब्रह्मांड के बारे में आदित्य, विद्युत, चंद्रमा और पृथ्वी की अग्नि, तो इसको बताया। ये सारे ब्रह्मांड की चीजें क्या हैं, त्रिगुणात्मक। अब जो ब्रह्मांड में दिखाया उसको पिंड में भी दिखाएंगे। तो अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते तस्य यह स्थविष्टो धातु तत्पुरुषं भवति यो मध्यमः तत् मांसम यो अनिष्ठः तत् मनः।
तो कह रहे हैं देखो शरीर में, जैसे ये शरीर कैसा है, अन्नमय कोश है, अन्न से ही चलता है। तो कह रहे हैं ये जो अन्न भी हम खाते हैं, अन्नम अशितम, जो खाया हुआ अन्न है, ये अन्न भी 3 में बट जाता है अंदर जाकर के। त्रेधा विधीयते, 3 प्रकार से ये विभाजित हो जाता है, इसका विधान 3 प्रकार से हो जाता है। इस अन्न में यह स्थविष्टो धातु, जो इसमें स्थूल भाग है, स्थूल धातु है, स्थूल अंश है इसका, तत्पुरुषम, वो तो मल बन जाता है। यो मध्यमः तत्मांस है, और जो इसका मध्यम अंश है, मध्यम भाग है इसका, उससे मांस बनता है। यो अनिष्ठः तत्मनः, और जो इसका बिल्कुल सूक्ष्म भाग है अन्न का, उससे मन बनता है। इसलिए बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो अन्न का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसी के सूक्ष्म रूप से हमारा मन बनता है। तो अन्न की क्वालिटी क्या है, इसका भी प्रभाव मन पे पड़ेगा, और अन्न कैसे खाया जाता है, किस भाव से खाया जाता है, उसका भी मन पे प्रभाव पड़ेगा। अन्न बहुत अच्छा है, खीर है, दूध है, दही है, मक्खन है, सात्विक है सारा, लेकिन खा रहे हैं गुस्से में, खा रहे हैं आप परेशानी में, दुख में, तो वो खाया हुआ भी क्या बनेगा, फिर विष बनेगा। फिर सात्विक खा, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सबको मिला करके फिर अन्न के 3 भाग बनेंगे, मांस बनेगा, पुरुष बनेगा, और सूक्ष्म भाग से मन बनेगा। ऐसे ही कह रहे हैं आपह पीता त्रेधा विधीयन्ते तासाम यह स्थविष्ट धातु तन्मूत्रम भवति यह मध्यमम तल्लोहितम यो अनिष्ठ स प्राणः। तो ये खाने वाले पदार्थ थे। अब पीने वाले जो लिक्विड हम लेते हैं, आपह पीता, जो जल पिए जाते हैं, और यहाँ जल के साथ और भी जो लिक्विड चीजें ली जाती हैं वो भी आ जाएंगी। तो कह रहे हैं उसके भी त्रेधा विधीयन्ते, उसके भी 3 भाग हो जाते हैं। तासाम यह स्थविष्ठ, उसका जो स्थूल भाग है, स्थविष्ठ धातु तन्मूत्रम भवति, उससे तो मूत्र बन जाता है। यह मध्यमम, और जो उसका मध्यम है वो तल्लोहितम, उससे रक्त बनता है। और यो अनिष्ठः, जो उसका सबसे सूक्ष्म रूप है, उससे स प्राणः, तो उससे प्राण की उत्पत्ति होती है। इसलिए जितना ज्यादा लिक्विड या जल जितना पिया जाएगा उतना ही प्राण पुष्ट होगा। तेज अशितम त्रेधा विधीयते, 3 पदार्थ थे ना इनके पास, अन्न, जल, तेज। तो कह रहे हैं जो तेजो अशितम, जो तेज खाया जाता है। तेज का खाया जाता है मतलब ऐसे आग तो खाई नहीं जाती है, जो तेज प्रधान पदार्थ हैं, जैसे घी है या स्वर्ण भस्म आदि है, इनको कहते हैं तेज पदार्थ। तेजो अशितम त्रेधा विधीयते तस्य यह स्थविष्टो धातु तद अस्थि भवति यो मध्यम स मज्जा यो अनिष्ठ स वाक्। तो जो तेज खाया जाता है, माने तेज युक्त जो पदार्थ खाए जाते हैं, उनके भी 3 परिणाम आते हैं। तस्य यह स्थविष्ट धातु, जो उनका स्थूल भाग है, स्थूल धातु है, तद अस्थि, उससे तो हड्डियां बनती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। यो मध्यमः स मज्जा, और जो मध्यम भाग है उससे मज्जा बनता है। यो अनिष्ठः सा वाक्, और जो उसका सूक्ष्म भाग है उससे वाणी बनती है। तो इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए ना रूखा सूखा भोजन खाना मना होता है, क्योंकि रूखा रूखा खाएंगे तो रूखा रूखा ही बोलेंगे। तो इसलिए उनको चिकना चिकना खिलाया जाता है, तेज युक्त खिलाया जाता है, घी आदि खिलाया जाता है। भिक्षा में नहीं देते हैं, अच्छा भी देते हैं। रूखा सूखा वहां खानपुर में तो देते थे, अच्छा भी देते थे। कोई कोई रूखा देते हैं, कोई कोई अच्छा देते हैं, तो ऐसे होता है, सब तरह का मिलता है। फिर गुरुकुल में भी तो थोड़ा विधान होता है ना, कि ब्रह्मचारियों को कभी कभी
दूध, बादाम, घी ये देते तो हैं आपको तो खूब देते हैं यहाँ। हड्डियों के साथ, हड्डियों के बीच में रहता है ना एक तत्व, उसको मज्जा कहते हैं। अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राणः तेजोमयी वाक् इति भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। तो इन्होंने कहा कि जैसे मैंने ब्रह्मांड में बताया, ऐसे ही ये पिंड में भी अन्नमयम ही सौम्य मन है। हे सौम्य श्वेत केतु, ये मन कैसा है? अन्नमय, ये अन्न से बनता है मन। आपोमय प्राण है, और प्राण जो है ये जलमय है। तेजोमयी वाक इति, और ये वाणी जो है ये तेजोमयी है, ये तेज से निष्पन्न होती है। तो इन्होंने कहा भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु, बोले थोड़ा और समझाओ, थोड़ा समझ में नहीं आया। भूय एव भगवान मां विज्ञापयतु, हे माननीय, हे पिता, मेरे को थोड़ा और बताओ। तथा सौम्य इति होवाच, उन्होंने कहा ठीक है, और इसको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। दध्न सौम्य मध्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वः समुदीशति तत्सर्पिर्भवति। कह रहे हैं जैसे दध्न दही को, हे सौम्य, मध्यमानस्य दध्नः, बिलोया जाता हुआ जो दही है, जिसको बिलोया जा रहा है, उसमें यो अणिमा, जो उसका सूक्ष्म भाग है, जो उसका सार है, स ऊर्ध्वम समुदीशति, वो ऊपर आ जाता है। तो उसको खूब बिलोते हैं तो घी तो बिल्कुल मिला होता है ना, और घी उसका सार है, चिकना उसका सार है। तो जैसे जैसे बिलोते हैं तो वो ऊपर आने लग जाता है। स ऊर्ध्व समुदीशति तत्सर्पिर्भवति, वो घी बन जाता है। एवं एव खलु सौम्य अन्नस्य अश्मानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीशति तन्मनो भवति। कह रहे हैं ऐसे ही ये अन्न भी, जैसे जैसे जिसका जठराग्नि स्ट्रोंग होगा और अन्न का पूरा पाचन होगा, तो फिर उसको पूरा बिलोया जाएगा, उस अन्न को जो आपने खाया है ना, और उसका जो सूक्ष्म भाग है वो ऊपर आ जाएगा घी की तरह से, वो सार है उसका, उससे मन बनता है। और जिसका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो ऐसे ही निकल जाएगा, उसको मथा नहीं ना आमाशय ने या आंत ने उसमें से निकाला नहीं सार को, तो फिर वो ज्यादा वेस्ट ही होगा, फिर उससे मन की उत्पत्ति नहीं होगी, मन पुष्ट नहीं होगा। एवमेव खलु सौम्य अन्नस्य अश्यमानस्य अन्नस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीशति तन्मनो भवति। अपाम सौम्य पीयमानानाम यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीशति स प्राणो भवति। और ऐसे ही जो पिया जाता है और उस पिए जाते हुए का भी जो सूक्ष्म भाग है वो ऊपर उठ जाता है जब उसका पाचन होता है, तो वही प्राण बन जाता है। तेजसः सौम्यः अश्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीशति सा वाक् भवति। और इसी प्रकार से हे सौम्य, खाए जाते हुए अश्यमानस्य तेजसः, जो तेजस पदार्थ खाए जाते हैं उनका जो सूक्ष्म रूप है अणिमा, स ऊर्ध्वम समुदीशति, वो ऊपर उठ जाता है, सा वाक् भवति, और वो ही वाणी बन जाती है। मतलब उनका मंथन होना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ये तो पूरा पूरा डाल दे रहे हैं, और जो आपने पाठ पढ़ा उसका जब मंथन होगा तो उसका जो निचोड़ है, जो सार है, वो हमारे अस्तित्व का अंग बन जाता है, फिर वो हमारा अपना हो जाता है। उसको हम कभी भूलते नहीं हैं जीवन में, और वो मौका आते ही हम उसका यूज करते हैं। जैसे हाथ हमारा पुष्ट है और मौका आए उठाने का किसी को, तो हम हाथ का प्रयोग कर लेते हैं ना, हाथ में शक्ति और हाथ हमारे पास है, तो नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम कितना सारा ज्ञान सुनते हैं और कितना सारा ज्ञान पुस्तकों में पढ़ते हैं, लेकिन हम उसका मंथन नहीं करते हैं। जैसे दही को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें से कभी भी घी नहीं निकलेगा, वो ऐसे ही रखा रहेगा।
तो ऐसे ही हमारा ये ज्ञान है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है और नया आता है तो फिर वो चला भी जाता है पुराने वाला, तो उसमें से उसका सार नहीं निकल पाता है, मंथन नहीं हो पाता है। तो आजकल जो कुंभ चल रहा है, वो कुंभ भी किस लिए होते थे कुंभ? ताकि बहुत सारे देश के जो साधु संत महात्मा हैं वो बैठ करके जो जो उनके पास ज्ञान है उसका मंथन करें, विमर्श करें परस्पर, तो फिर उसमें से कुछ अमृत निकलेगा, यही उसका अभिप्राय होता था। तो ऐसे ही जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ये कहा जाता है कि उनको अपने सहपाठियों के साथ बैठ करके उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि आज हमने क्या पढ़ा, तो फिर वो पक्का हो जाता है। जिस दिन आप बैठ के 2-4 ब्रह्मचारी ऐसे करेंगे ना मंथन, तो उसमें से कुछ निकलेगा कि भाई इसका सार ये है, और फिर वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। और उसके ऊपर सुन तो लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद बिल्कुल भी मंथन किया ही नहीं, विचार किया ही नहीं, तो जब कल आओगे तो भूल जाओगे कि कल क्या पढ़ा था। और जब जीवन में उसका मौका आएगा प्रयोग करने का, तब तो बिल्कुल ही याद नहीं आएगा, क्योंकि उस पर तो मंथन ही नहीं किया था, वो है ही नहीं हमारे पास। इसलिए वेद मंत्र में कहा मयि ये वस्तु मयि श्रुतम, सुना हुआ मुझ में ठहर जाए, मेरा अस्तित्व का एक अंग बन जाए। तो वो तो तभी बनेगा जब उसका मंथन करेंगे। इसलिए चिंतन मनन निदिध्यासन, तब वो आएगा व्यवहार काल में। 4 प्रकार से विद्या फलदायी होती है ना, पूर्णता को प्राप्त होती है, इसीलिए कहा है। अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमयी वाक इति भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो मन है ये कैसा है? अन्नमय है, और प्राण है वो आपोमय है, और वाणी तेजोमयी है। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा और बताओ, अभी समझ में नहीं आया। भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु इति तथेति, इन्होंने कहा ठीक है और बताते हैं। तो अब उसके ऊपर ही प्रैक्टिकल करके दिखवाएंगे कि भाई आप जैसे कभी आप पूछे ना, या और कोई पूछे कि जी ये तो समझ में नहीं आया, तो फिर उस व्यक्ति को ही उस प्रयोग के लिए वो बनाना पड़ता है, निमित्त बनाना पड़ता है। तो इन्होंने कहा 16 कलह सौम्य पुरुष 15 आहानि माँ आशी कामम अपह पिब आपोमय प्राणो न पिबतो विच्छेद्यते इति। कहा कि हे सौम्य, ये जो पुरुष है इसको 16 कलह कहते हैं, 16 कलाओं वाला कहते हैं इस पुरुष को। तो इसमें 15 आहानि माँ आशी, 15 दिन तक मत खाओ। तो कामम, भले ही 15 दिन तक मत खाओ। अपह पीबा, केवल जल पियो, अन्न मत खाओ, केवल जल पियो। तो आपोमय प्राण न पिबत विच्छेद्यते, क्योंकि प्राण कैसा बताया इन्होंने? जल के सूक्ष्म भाग से प्राण पुष्ट होता है। तो बोले ये 16 कलाओं वाला है, तो 15 दिन तक आप अन्न मत खाओ और जल जल पीते रहो, तो प्राण तो पुष्ट रहेगा ना, क्योंकि वो जल से ही बना है। तो बोले आपका प्राण उखड़ेगा नहीं, आप मरेंगे नहीं। तो तब आपको समझ में आएगा कि ये जो प्राण मेरा बना था ये किससे बना? जल से। जल नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो फिर इन्होंने ऐसे ही किया कि आप 15 दिन खाओ मत, भोजन बंद। आपको प्राण का रहस्य जानना है तो 15 दिन खाना नहीं है, केवल जल पियो और आपका प्राण न विच्छेद्यते, आपका प्राण वियुक्त नहीं होगा, नहीं उखड़ेगा। सह 15 आहानि न आश, तो उसने ऐसे ही किया। श्वेत केतु ने 15 दिन अन्न नहीं खाया। अथह एनम उपससाद, और फिर 16वें दिन अपने पिता के पास आया, तो प्राण नहीं टूटा इसका। किम ब्रवीमि भो इति ऋचः सौम्य यजुंसी सामानि इति स होवाच न वै मां प्रतिभान्ति भो इति। तो फिर 15 दिन भूखा रह करके, उपवास करके 16वें दिन पिता के पास आया। पिता ने कहा था कि 16 कलाओं वाला ये पुरुष है, और इसमें 15 अन्न की कलाएं हैं, 16वां जो प्राण है वो
जल से पुष्ट होता है, क्योंकि आपोमय प्राणः, तो प्राण आपका नहीं टूटेगा नहीं। आप जल पीते रहना, खाना मत, और फिर मेरे पास आना ये उपदेश सुनने के लिए। इन्होंने बार बार कह रहे हैं ना कि और बताओ और बताओ, तो बोले 15 दिन पहले उपवास करो, फिर 16वें दिन मेरे पास आना, तो फिर मैं समझाऊंगा तेरे को इस उपदेश के बारे में। क्योंकि शब्द शब्दों से कभी भी सत्य नहीं मिलेगा ना, तो उसके लिए तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ये 15 दिन भूखे रहे, फिर 16वें दिन अपने पिता के पास आए और आकर के उनके पास बैठ गए। तो पूछा अपने पिता से, किम ब्रवीमि भो, पिताजी बताइए मैं क्या बताऊं आपको, क्या कहूं, मेरे लिए क्या आदेश है, आपने बुलाया था ना, तो मेरे लिए क्या आदेश है। तो इन्होंने कहा कि बेटा बड़े वेद पढ़ के आया था गुरुकुल में, बड़ा घमंड था तेरे को अपनी विद्या के ऊपर, तो थोड़ा सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद की ऋचाएं सुनाओ। ऋचः यजुंसी सामानी सौम्य ब्रवीतु। तो स होवाच, इसने कहा, न वही माँ प्रतिभांति भो, कुछ नहीं सूझ रहा पिताजी, कहाँ वेद के मंत्र, कहाँ यजुर्वेद, मतलब जान निकलने को हो रही है। 15 दिन हो गए खाया नहीं, तो कहाँ निकलेगा। तो ये जिसने कभी ये अनुभव करेंगे ना, तब पता लगेगा। जब आंदोलन किए थे हमने दिल्ली में, अनशन करवाया था, तो 3-4 दिन का ही था वो। तो 4-5वें दिन ऐसी स्थिति हो गई थी कि मतलब बोलने की इच्छा नहीं, भारत माता की जय बुलाई तो भी मुश्किल से बोलनी पड़ती थी। तो अन्न के बिना ये तो शरीर, ये अन्नमय ही है, अन्नमय कोश, तो अन्न से ही चलेगा। और मतलब उस समय ऐसे लगता था कि लास्ट के दिन जैसे वो नींबू का पानी पिलाया ना, वो भी अमृत जैसे लग रहा था, कि पता नहीं क्या मिल गया जैसे। तो वो तभी पता चलता है किसी चीज की ना महत्ता का हमें। जैसे स्वामी जी बोलते हैं, श्रम के बाद विश्राम, श्रम के बाद विश्राम। तो जब तक श्रम किया ही नहीं, तब तक विश्राम का पता नहीं लगेगा। और जब जिस दिन आपको कहीं 15-20 किलोमीटर पैदल चला दें और उस समय कहें कि अब थोड़ा बैठ जाओ, तब पता चलेगा कि बैठने का सुख क्या है। और यहां बैठे रहो पूरे दिन संडे को, तो उसका कोई महत्व पता नहीं चलेगा। जब 15 दिन भूखा रखें और फिर कहीं आपको चना भी पड़ा हुआ दिखे ना, या भुना हुआ चना, तो इच्छा होगी उठा के खा लूं, तब पता लगेगा इसका महत्व क्या है। तो जब हम बचपन में जैसे वो करते थे ना, खेत में जाते थे, गांव में रहते थे, तो और कटाई के समय में कटाई करते थे, तो जब कटाई करते तो कितनी धूप लगती है, और उस समय कटाई करके फिर थोड़ी देर के 1-2 घंटे के बाद उसके पेड़ के नीचे आके बैठते थे, तो उस छांव में जो आनंद आता था वो एसी में कभी आ नहीं सकता है। यहाँ 10 घंटे एसी में बैठे तो भी वो छांव अमृत जैसे लगती थी, क्योंकि इतना तपाया है। और सिर के ऊपर वो लाते थे घास, बोझा पूरा, और जब आके उसको डाल देते थे घर में, और उस समय जो आनंद मिलता था, रिलैक्स, तो जैसे तो ब्रह्म ही मिल गया। तो श्रम के बाद विश्राम का पता चलता है। तो जब हम श्रम ही नहीं करेंगे तो वो विश्राम भी, फिर इसलिए लोग आजकल कुछ काम ना करते हुए भी बीमार हैं, क्योंकि पूरा विश्राम ही विश्राम है। पूरे दिन विश्राम करो, तो फिर श्रम नहीं किया तो उस विश्राम की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप श्रम करेंगे तब विश्राम की वैल्यू पता लगेगा। तो इन्होंने कहा कि अब आप मेरे को जरा मंत्र सुनाओ। तो इन्होंने कहा, न वही माँ प्रतिभांति भो, अब तो कुछ नहीं सूझ रहा है पिताजी, मंत्र सब गए। तो आगे फिर ये क्या बताएंगे, ये थोड़ा लंबा चलेगा प्रसंग, अभी समय हो गया, अभी यहीं इसको विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।